नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर मचे बवाल के बाद सरकार एक्शन में है। नीट समेत कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के बाद सवालों के घेरे में आए एनटीए में सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। आज इस कमेटी का पहला मीट है। शिक्षा मंत्रालय की 7 सदस्यीय हाई लेवल पैनल आज एनटीए के कामकाज की समीक्षा कर सकती है। कमेटी को 2 महीने के अंदर ही रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में भी नीट के मामले में सुनवाई है। याचिका में नीट पेपर को रद्द करने और मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज नीट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं रविवार को हुए नीट यूजी के री एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे। ये वही छात्र हैं जिनको नीट एग्जाम के रिजल्ट में ग्रेस दिया गया था। इधर सीबीआई ने नीट पेपर लीक और गड़बड़ियों की जांच को लेकर पहली एफआईआर दर्ज की है। जो जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार रवाना कर दी गई हैं। जो पेपर लीक के मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने नीट यूजी मामले में बड़ा खुलासा करते हुए पकड़े गए आरोपियों के बयान के आधार पर दावा किया है कि पेपर लीक के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का हाथ है। तो बिहार के नवादा में यूजीसी नीट के मामले में भी जांच को लेकर सीबीआई की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया था। इस मामले में 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। तो ये स्पष्ट है, नीट में धांधली के खिलाफ नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट, छात्र कर रहे रीनीट। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और वो हमें सिर्फ रीनीट से ही मिलेगा। हमारा तो 2024 में पेपर हुआ है, आपने इस बार पेपर लीक होने से नहीं बचा पाया, तो उसके लिए हमें न्याय दीजिए। करियर बचाने सड़क पर उतरे छात्र, अब पीएम मोदी से आस। हमारी उम्मीद बस अब भारत के प्रधानमंत्री से बची है। सर को मेमोरेंडम देंगे, पीएम सर को, क्योंकि अब उन्हीं से आस बची है हमारी, क्योंकि हम सब जगह जा चुके हैं, एनटीए ऑफिस भी जा चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जा चुके हैं। नीट में गड़बड़ी से एनटीए पर सवाल, आज होगी समीक्षा। नीट यूजी एग्जाम में गड़बड़ी के बाद सरकार लगातार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए की साख बचाने के लिए एक के बाद एक एक्शन ले रही है। तो एग्जाम में धांधली और पेपर लीक आरोपों के बाद छात्र अब नीट एग्जाम कैंसिल कर फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। नीट रिजल्ट के बाद से जारी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए और वो हमें सिर्फ रीनीट से ही मिलेगा, क्योंकि मैम उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ना ही गवर्नमेंट ठीक से ये बताती कि हम आपका रीनीट करवाएंगे, किसी चीज के बारे में नहीं। बच्चे हैं, मतलब वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पास में टाइम है। वो अगर गवर्नमेंट कहते कि हम रीनीट कराएंगे तो बच्चे पढ़ने लग जाए, हम घर पर पढ़ने लग जाए आराम से। हमें धूप में आकर अपने लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस लोकतांत्रिक देश में हमें खुद अपने लिए लड़ना पड़ रहा है इतना ज्यादा। हम 15 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने को राजी नहीं होते इतने लोग। डायरेक्टर बदल जाने से ये तो नहीं बदल गया कि रीनीट दोबारा हो गया है। मांग क्या है? नीट दोबारा होनी चाहिए। आवश्यकता क्या है? उन छात्रों की जरूरत है, उन डॉक्टरों का, देश को उन डॉक्टरों की आवश्यकता है जो देश के भविष्य को बचा सके, ना कि उन डॉक्टरों की आवश्यकता है जो देश के भविष्य को बेच सके, ना कि उनकी आवश्यकता है जो किडनियां बेच सके। हमें आवश्यकता है उनकी जो हमारी रक्षा कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है जो चिकित्सक है, नीति से तक वो चरक संहिता में कहते चिकित्सक जो है वो ईश्वर तुल्य है। और यहाँ चिकित्सक ही भ्रष्टाचारी बैठ जाएगा, चिकित्सक ही आतंकवादी बैठ जाएगा, तो वो चिकित्सा क्यों करेगा? वो तो ब्लास्ट करेगा। नीट में धांधली की जांच और एग्जाम कैंसिल करने को लेकर छात्र सड़क पर हैं, तो अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष कर रहे एनटीए की आज बड़ी परीक्षा होने वाली है, जहां शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक में आज एनटीए के कामकाज की समीक्षा हो सकती है। मेडिकल एस्पिरेंट्स के एग्जाम नीट में धांधली के बाद लगातार कई परीक्षाओं में चूक के कारण एनटीए सवालों के घेरे में है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी। इस हाई लेवल कमेटी में 6 सदस्य शामिल हैं। ये कमेटी परीक्षाओं को लेकर एसओपी तैयार करेगी, परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्य प्रणाली पर सिफारिशें करेगी। समिति 2 महीने के अंदर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आज एक तरफ एनटीए की समीक्षा के लिए मीटिंग होने वाली है, तो नीट यूजी परीक्षा की धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। तो इधर दिल्ली हाई कोर्ट में भी नीट मामले पर सुनवाई है। याचिका में प्रश्न पत्र के सवाल नंबर 11 को लेकर सभी उम्मीदवारों को +4 बोनस मार्क्स देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि सवाल नंबर 11 नीट 2024 के सिलेबस से बाहर था। यही कारण है
जबकि आंदोलनकारी छात्र अब हर हाल में नीट एग्जाम कैंसिल करने पर जोर दे रहे हैं, तो पीएम मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। हमारी उम्मीद बस अब भारत के प्रधानमंत्री से बची है। जब ये प्रूव हो गया, हजारीबाग से लेके पटना से लेके गोड्डा से लेके पेपर लीक हुआ है, तो अब जो है शिक्षा मंत्री अभी तक ये नीट को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से इन 23 लाख बच्चों की आकांक्षा है, परिवार की आकांक्षा है कि पेपर को तुरंत कैंसिल करें, नहीं तो ये 23,33,000 बच्चों के और इनके परिवार के साथ अन्याय होगा। सर को मेमोरेंडम देंगे, पीएम सर को, क्योंकि अब उन्हीं से आस बची है हमारी, क्योंकि हम सब जगह जा चुके हैं, एनटी ऑफिस भी जा चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी जा चुके हैं, धरना भी कर चुके हैं, बट कोई एक्शन रीनीट के लिए हो नहीं रहा है अभी तक। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीट में एनटीए ने जो ग्रेस मार्क्स देने का फैसला लिया, उसको लेकर शिक्षा मंत्रालय नाराज है। सरकार का मानना है कि देर होने पर अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था थी। वहीं 5 मई को हुई नीट परीक्षा के रिजल्ट्स में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए रविवार को री एग्जाम हुआ, जिनमें 1563 में से कुल 813 कैंडिडेट्स ही एग्जाम में शामिल हुए। 750 कैंडिडेट्स एग्जाम देने नहीं पहुंचे। एनटीए ने री एग्जाम में एडमिट कार्ड 20 जून को जारी किए थे। रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण एनटीए ने देश भर के 67 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी है। एक तरफ सरकार छात्रों के भविष्य की चिंता में लगी है, तो पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की ईओयू का एक्शन जारी है। नीट यूजी मामले पर प्रेस नोट जारी कर ईओयू ने अपनी एक्शन की जानकारी दी है। तो हाल ही में देवघर में छिपे बलदेव उर्फ चिंटू ने गिरफ्तारी के बाद खुलासा किया है कि पेपर लीक में एक संगठित अंतर्राज्यीय पेशेवर गिरोह का हाथ है और पुलिस गिरोह के सदस्यों के लिए छापेमारी कर रही है। तो वहीं अब नीट धांधली जांच में सीबीआई की एंट्री हो गई है। नीट यूजी के कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करते हुए गुजरात और बिहार को ही रविवार को टीम रवाना कर दी। तो बिहार के नवादा में जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। टीम बिहार के नवादा के कसियाडीह गांव में पहुंची थी। यहां पर ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। हालांकि पहले जानकारी मिली थी कि ग्रामीणों ने सीबीआई टीम को नकली समझकर हमला किया था, लेकिन असल में जब टीम ने कार्रवाई के तहत पेपर लीक में इस्तेमाल हुए फोन को जब्त किया, तो तुरंत ही आरोपी के परिवार वालों और ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। इस मामले पर अब 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।